नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी पंकज क्लासेस पर। यह वीडियो ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज सीरीज का 11वां वीडियो है। इसका लाभ लेने के लिए आप इसे ध्यान से और आखिर तक देखें। यदि आपने इस सीरीज को पूरा याद कर लिया तो रैंडम जनरल नॉलेज जो किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं उसमें से ज्यादातर प्रश्न आप सही करके आएंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला प्रश्न है, पर्वत शिखर लाओत्से किस देश में है? पर्वत शिखर लाओत्से किस देश में है? तो ये है नेपाल में। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जे फ्रीज। पोर्ट ऑफ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किन दो देशों की राजधानियां हैं? किन देशों की राजधानियां हैं? पोर्ट ऑफ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन। तो ये राजधानी है पोर्ट ऑफ प्रिंस है हैती की और पोर्ट ऑफ स्पेन है त्रिनिदाद एवं टोबैगो की। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में और किस पर्वत श्रेणी में है? तो इसके अंदर दो क्वेश्चन है आपके लिए। तो इक्वेडोर देश और एंडीज पर्वतमाला में। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? पश्चिम तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कहलाता है मालाबार तट। हीराकुंड योजना किस राज्य में है? हीराकुंड योजना किस राज्य में है? हीराकुंड है उड़ीसा में। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित की जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा यह निर्धारित की जाती है 49वीं समांतर रेखा से। दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? यह अंतर होता है 4 मिनट। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? लोहा पाया जाता है आग्नेय चट्टानों में। नेक्स्ट है, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? मेसेटा का पठार स्थित है स्पेन में। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? कौन सा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो यह है पनामा नहर। सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? सेरीकल्चर किस उत्पादन से संबंधित है? तो यह है रेशम के उत्पादन से। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमूर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। यह न्यूमूर द्वीप है जो कि अब डिसॉल्व हो गया, अब पानी के अंदर चला गया है। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? तो यह सिनकोना की छाल से। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? मतलब महाद्वीपों में भी सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन है? यह है एशिया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्थित है जनेवा में। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो यह है तिब्बत का पठार। लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है क्या? लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है यह है वेनेजुएला। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो लाई जनजाति ये रहता है म्यांमार में। वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम भारत के किस राज्य में स्थित है? वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है मेघालय में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना करने में कौन सा देश ने सहयोग किया था? तो ये इसका आंसर है ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। बैकाल झील किस देश में स्थित है? बैकाल झील स्थित है रूस में। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। मयूराक्षी नहर किस राज्य में है? मयूराक्षी नहर है पश्चिम बंगाल में। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अंकलेश्वर तेल क्षेत्र स्थित है गुजरात में। सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकाला जाता है? किस राज्य में सर्वाधिक थोरियम है? केरल में। चीड़, फर, स्प्रूस पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? टैगा वनों में।
अजरबैजान की राजधानी क्या है? अजरबैजान की राजधानी है बाकू। एल्मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? एल्मिस्टी ज्वालामुखी स्थित है पेरू में। सेराजेवो किस देश की राजधानी है? सेराजेवो राजधानी है बोस्निया व हर्जेगोविना की। क्यूरोसिवो जलधारा, क्यूरोसिवो जलधारा है कैसी है? गर्म है, ठंडी है? यह गर्म जलधारा है। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत स्थित है? फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है पिरेनीज पर्वत। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? तो यह उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। लेबनान की राजधानी क्या है? लेबनान की राजधानी है बेरूत। यूट किस प्रजाति का घर है? यूट एक घर का टाइप है जो कि टेंट जैसा होता है, उसका डिजाइन जो है वो किसी टेंट के जैसा होता है। और ये है खिरगिज का घर। खिरगिज जो एक ट्राइब है जो किर्गिस्तान में ज्यादातर रहते हैं, किर्गिस्तान उसी के नाम से खिरगिज, ये यूट टाइप के घर में रहते हैं और ये घर टेंट जैसा होता है। बेरिंग जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? बेरिंग जलडमरू मध्य अलास्का और रूस को अलग करता है। ब्राजील में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्राजील में प्रमुखतः बोली जाती है पुर्तगाली भाषा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में। भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान स्थित है राजमुंदरी में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी 1957 ईस्वी में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी दिसंबर 1966 ईस्वी में। पूर्ण रूप से भारतीय देश का पहला बैंक कौन सा था? पूर्ण रूप से भारतीय देश का पहला बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1956 ईस्वी को। स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन है क्या? मंदी के साथ मुद्रास्फीति, मतलब मंदी भी है और साथ में मुद्रास्फीति भी है, तो उस स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है? दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना है किस राज्य में? तो यह है जम्मू कश्मीर की। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई थी? डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी अगस्त 1996 में। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI कहाँ स्थित है? यह है पुणे में स्थित। नेफेड, नेफेड की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गई थी? नेफेड की स्थापना की गई थी कृषि उपजों के विपणन के लिए नेफेड की स्थापना की गई थी। पीली क्रांति येलो रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध है तिलहन के उत्पादन से। ट्राइफेड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फंड इरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी? ट्राइफेड की स्थापना की गई थी 1987 ईस्वी में। निर्धनता निवारण को एक उद्देश्य के रूप में किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक आयोजन के उद्देश्य में शामिल किया गया था? यह निर्धनता निवारण वही है गरीबी निवारण वाला, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण को सम्मिलित किया गया था। भारतीय आयात निर्यात बैंक एक्जिम बैंक, एक्जिम बैंक का मतलब क्या हुआ? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1982। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध है नगरीय क्षेत्र से। भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा उद्योग है जो भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो सूती वस्त्र उद्योग। ट्राइसेम, ट्राइसेम क्या है? ट्राइसेम है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये क्या है? ग्रामीण रूरल यूथ मतलब ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम। 1934 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? सर M विश्वेश्वरैया, ये हैं इसके राइटर। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर इंडिया एंड पैसिफिक यानी स्कैप, स्कैप का मुख्यालय कहाँ है? स्कैप का मुख्यालय है बैंकॉक में।
भारत में विदेशी मुद्रा पर किसका नियंत्रण है? भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वाशिंगटन में। भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई थी? लीड बैंक योजना है जो नरीमन समिति की सिफारिशों पर की गई थी और कब प्रारंभ की गई थी? 1969 ईस्वी में। लीड बैंक योजना ऐसी योजना थी जो किसी भी एक क्षेत्र में या किसी भी एक जिले में किसी एक बैंक को लीड बैंक बना दिया जाता था, जो कि सबसे ज्यादा पहुंच रखती थी, तो उसको लीड बैंक योजना कहा गया है। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, इसको उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसको नाहवा सेवा भी कहते हैं। नाहवा सेवा बंदरगाह का नया नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह से मुख्य रूप से किस अयस्क का लदान किया जाता है? पारादीप बंदरगाह से मुख्य रूप से लदान किया जाता है लौह अयस्क का। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? मनुष्य का हृदय सामान्यतः 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन करता है? तो यह 72। स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या नापते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर से नापते हैं रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी ब्लड ग्रुप की, रक्त समूह। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, जल के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन किया जाता है, इसलिए नीला दिखाई देता है। इसी कारण से आसमान भी नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन गैस का। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है जानवर के व्यवहार का अध्ययन उसके सामान्य वातावरण में किया जाता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की पहली महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वह कौन थी? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी और वो थी मैडम क्यूरी। 1930 में इनको मिला था और ये भौतिक विज्ञान में थी। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भरकम समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, इसका क्या कारण है? पानी में सुई रखेंगे तो वो डूब जाएगी, लेकिन समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण है, देखिए, जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन करता है। मतलब जहाज का जितना भाग पानी में डूबा रहता है वही इतना ज्यादा पानी को हटा देता है जो कि पूरे जहाज का वजन के बराबर होता है, तो इसलिए वो तैरता रहता है। जबकि सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। आगे बढ़ते हैं। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है इनसेट 2A। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में निर्माण होता है विटामिन डी का। हैली पुच्छर तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? हैली पुच्छर तारा हर एक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ता है? मतलब चमगादड़ को की आंखें वैसे ही कमजोर होती है, तो वो रात में कैसे उड़ता है? वो रात में उड़ता है, वो अल्ट्रासोनिक तरंग छोड़ता है जो कि किसी भी वस्तु से टकराकर वापस आती है, तो उस अवरोध का वो अपने दिमाग में चित्र बनाता है और उसी के आधार पर वो उड़ता है। HIV विषाणु से कौन सा रोग फैलता है? HIV विषाणु से एड्स रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है विटामिन के। इसका ये विटामिन के 2 प्रकार के होते हैं, फिलोक्विनोन और मेनाक्विनोन। ये है विटामिन K1 और विटामिन K2। ये रक्त के थक्के जमाने में सहायक होते हैं। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकेंड मात्रक है आवेश का मात्रक। लाफिंग गैस कौन सी है? लाफिंग गैस को क्या कहते हैं? यह है नाइट्रस ऑक्साइड।
बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा कैसे की जाती है? बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौह कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो परमाणु बिजली घरों में अभिक्रिया होती है नाभिकीय विखंडन की। गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? गामा किरणों पर आवेश होता है किसी भी प्रकार का नहीं। गामा किरणें आवेशित नहीं होती है, न वो ऋणात्मक की तरफ झुकती है और ना ही वो धनात्मक आवेश की तरफ झुकती है। वो सीधे जाती हैं, उन पे किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता, उसका वेवलेंथ बहुत कम होता है और वो बहुत ज्यादा एनर्जी लेके चलती है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है किस कार्य के लिए? रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है जीवाश्मों की आयु पता लगाने के लिए। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? शरीर का सारा रक्त शुद्ध होता है किडनी के माध्यम से। लेकिन कहीं कहीं पे ये कहा जाता है कि भाई फेफड़ा है जो शरीर को रक्त को शुद्ध करता है, लेकिन फेफड़ा है जो रक्त को शुद्ध नहीं करके वो रक्त को ऑक्सीजनेटेड करता है, मतलब ऑक्सीजन रक्त में मिलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उससे लेता है। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहते हैं जलीय पौधों को। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे ज्यादा चमकीला प्रतिबिंब होता है दूसरा प्रतिबिंब। तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या है? जैसे किसी भी जल के तल पर एक बूंद हम तेल डालेंगे तो वो फैल जाएगा। क्यों फैलेगा? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है। और पेंसिल का लेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल का लेड होता है किस चीज से बना होता है? पेंसिल का लेड बना होता है ग्रेफाइट से। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन इसलिए होता है कि जो बर्फ पे है वो घर्षण बहुत ही कम होता है, इस कारण बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इस कारण बर्फ पर चलने में बहुत मुश्किल होती है। ये आ गया फिर से ट्राइसेम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सूत्रपात एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कब किया गया था? ट्राइसेम का सूत्रपात कब किया गया था? यह है 15 अगस्त 1979, 15 अगस्त 1979 को। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार के और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।